गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगा कारक के संबंध में। ठीक है, तो कारक किसे कहते हैं और कारक के कितने भेद हैं और किस प्रकार से हम पहचान पाएंगे कि कारक के चिन्ह और उसके साथ साथ आपको उसके विषय में आप जान पाएंगे। ठीक है, तो कारक किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखते हैं कि यहाँ पे एक साधारण सी भाषा में मैंने कहा है कि कारक किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा क्रिया की जाती है और उसका सीधा प्रभाव जो होता है वह किसी दूसरी ओर पड़ता है या फिर विशेषता जो होता है क्रिया की ओर क्रिया पे पड़ता है, तो वह उसे हम कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, क्रिया जो है कि क्रिया मारना हो रहा है। ठीक है, और राम जो है कि क्या है, तो क्रिया करने वाला होता है और इसका सीधा प्रभाव जो होता है रावण पे पड़ता है। इसलिए कहता है कि जिसके द्वारा क्रिया की जाती है और उसका सीधा प्रभाव किसी दूसरे पे पड़ता है उसे हम लोग कारक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और कारक के कितने भेद हैं? कारक के भेद तो 8 होते हैं। कर्ता, कर्म, कर्म, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो यह जो हुआ कि हमारा कारक के भेद हुए, और कारक के जो चिन्ह होते हैं वह क्या होते हैं। तो कर्ता ने कर्म को कर्म से, अपादान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, और संबोधन ए ओ करे इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ पे जो कहता है कि
यहाँ पे जो कहता है कि कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, तो यहाँ पे जो कहता है कि कर्ता ने, तो कर्ता ने अर्थात यहाँ पे दो बातें होती है। तो कर्ता के कौन है? तो कर्ता हम उसे कहते हैं जिस संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा क्रिया की जाती है उसे कर्ता कहते हैं। यानी कि अर्थात हम सीधा रूप में कह सकते हैं करने वाला, हम सब करने वाला, चाहे कोई भी करने वाला हो सकता है। ठीक है, और जैसे हम कह सकते हैं राम खाता है, राम जाता है, राम नहाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो होता है कि आपको राम ने खाया, ठीक है, राम ने मारा, मोहन ने पीटा, तो यहाँ पे जो शब्द आ रहे हैं ने शब्द का प्रयोग होता है। राम ने मारा, तो ने का प्रयोग हो जाता है। अब इसी प्रकार से एक कर्म है। ठीक है, तो कर्म में क्या कहता है कि उसे कहते हैं जिस संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा कोई क्रिया की जाती है और उसका सीधा प्रभाव किसी दूसरे पे पड़ता है तो वह क्या कहलाता है? कर्म कारक कहलाता है। तो इसमें क्या होगा? जिस पर प्रभाव पड़े, इसमें संकेत में होता है जिस पर प्रभाव पड़े। ठीक है, जैसे रावण को मारा। ठीक है, अब कहता है करण से, तो से जो चिन्ह होता है वह चिन्ह क्या है? तो जिस संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा जब कोई क्रिया की जाती है तो क्रिया करने के लिए जिसकी सहायता ली जाती है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे हम कोई काम करते हैं, ठीक है, तो कार्य करने के लिए क्या आवश्यकता है? जैसे मैं लिखने का भी मैं काम कर रहा हूँ, तो लिखने के लिए हमको क्या चाहिए? एक मार्कर चाहिए, एक वस्तु चाहिए। छात्र पढ़ते हैं तो किताब से पढ़ते हैं, लिखते हैं तो कलम से लिखते हैं। तो यह एक माध्यम है, एक वस्तु का माध्यम है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं करण से, तो माध्यम, वस्तु का माध्यम। तो जैसे हम कह सकते हैं कलम से लिखते हैं, या फिर हम एक उदाहरण और भी दे सकते हैं। शिक्षक छात्र को छड़ी से पीटते हैं। तो छड़ी क्या है? हमारा एक माध्यम है जो कि दंडित करने के लिए, क्रिया करने के लिए हमें छड़ी की आवश्यकता पड़ रही है शिक्षक को, तो वह भी एक प्रकार एक माध्यम है, इसलिए यह करण से होगा। ठीक है, संप्रदान को के लिए, तो को के लिए चाहे तो दूसरे को दिया जाए, जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी दूसरे के लिए वस्तु लिया जाए या फिर दूसरे को दिया जाए या फिर क्रिया किया जाए या फिर दूसरे क्रिया होती है, तो उस संदर्भ में कहा जाता है यह संप्रदान है। संप्रदान का अर्थ ही होता है दूसरे को प्रदान करना। संप्रदान का अर्थ होता है दूसरे को प्रदान करना। तो यहाँ पे क्या होगा? तो संप्रदान कहता है कि के लिए, जो कि किसी दूसरे के लिए क्रिया की जाए, दूसरे के लिए क्रिया संपन्न होना, संपन्न करना। ठीक है, तो जैसे हम कह सकते हैं
पुत्र के लिए रोटी बनाई। माँ जो होती है पुत्र के लिए रोटी बनाती है। माँ पुत्र के लिए रोटी पकाई। इसके बाद कहता है आपादान। तो आपादान में कहता है कि यहाँ पे दो जगह से है, तो यहाँ पे एक माध्यम है जो कि जिससे क्रिया संपन्न होती है, और यहाँ पे एक माध्यम है कि जो कि वस्तु या भाव जो होता है वो अलग होना। ठीक है, तो एक प्रकार से हम लिख सकते हैं वस्तु का अलग होना, अलग होना। तो यहाँ पे हो जाएगा पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब आता है संबंध। तो संबंध में कहता है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा किसी दूसरे का संबंध बताता है वह संबंध कारक कहलाता है। जैसे वह मोहन की माँ है, तो की जो है कि मोहन वहाँ है नहीं, लेकिन अगर उसके सामने से अगर कोई गुजर रहा है, एक महिला गुजर रही है, तो दूसरा व्यक्ति जो होता है वहां पे कहता है कि वह जो जा रही है वह मोहन की माँ है, तो इस प्रकार से संबोधित कर दिए, तो वह क्या हो जाएगा मोहन की माँ। तो यहाँ पे क्या होता है संबंध बताना। संबंध बताना तो हो जाएगा मोहन की माँ है। ठीक है, तो यहाँ पे किया गया। इसके बाद होता है अधिकरण। तो अधिकरण में कहता है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा क्रिया करने में समय या स्थान का बोध हो तो वह अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे मैं छत पर पढ़ता हूँ, मैं कमरे में पढ़ता हूँ, मैं शाम में पढ़ता हूँ। तो शाम में पढ़ने का मतलब है समय, और छत पर का मतलब हो गया कि वह स्थान। तो विशेषता यही जानकारी रखेंगे कि जहाँ पे जो होता है कि समय और स्थान का बोध करा है वह अधिकरण कारक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं समय या स्थान का बोध। ठीक है, तो समय या स्थान का बोध में जैसे हम पहले ही बताएं कि मैं शाम में पढ़ता हूँ, मैं शाम में पढ़ता हूँ। इसके बाद है संबोधन में हे हो अरे। तो हे हो अरे में यहाँ पे जो कहता है कि जिस संज्ञा सर्वनाम के द्वारा क्रिया संपूर्ण की जाती है, जिसके संबोधन हम किसी क्रिया को करने के लिए किसी दूसरे को एक योजक शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं संबोधन। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं कि अरे यहाँ आओ, तो अरे यहाँ आओ का मतलब क्या होगा कि अरे जो मैंने हुआ अज्ञात था, उस दूसरे के लिए अज्ञात है, लेकिन वह यहाँ पे जो होता है कि जब दूसरे के लिए अज्ञात है तो फिर यहाँ पे अरे शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, और फिर हम आश्चर्य का बोध कराते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ओह अरे वह अभी तो गया, लेकिन वह क्या हुआ, अरे जो है कि वह अभी तो गया लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो अरे का भी हम कहते हैं। अब फिर हो,
तो हो का जो है कि हम ठेठ में कहते हैं कि हो यहाँ आओ। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वह आपका संबोधन के लिए किया जाता है। संबोधन करने में जैसे, और यहाँ पे जो भी शब्द दिए गए हैं योजक शब्द, उसमें आपको लगाना होगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। जैसे अरे यहाँ पे मैंने विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया, उसके बाद यहाँ आओ, मैंने क्रिया करने के लिए किसी को संबोधन किया, मैं उसका नाम नहीं जानता था, बस मैंने कहा कि अरे यहाँ आओ। ठीक है, तो इसके साथ जो है कि यह जो पाठ, यह जो कारक होता है यह आपका पूर्ण होता है। और इसके साथ ही अब जो होगा वह आगे का कोई नए विषय के साथ मैं प्रस्तुत होऊंगा। इसके साथ मैं प्रेम कुमार आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।